हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से हरियाणा न्यूज के संवाददाता रवि कालीरमण ने खास बातचीत की। इस दौरान किरण चौधरी ने बजट सत्र, कृषि कानून, SYL, जहरीली शराब, निजी क्षेत्र में 75% रोजगार देने सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। आइए आपको सुनाते हैं। कल बजट सत्र का पहला दिन था, उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और विधायक किरण चौधरी। मैम, कल बजट सत्र का पहला दिन था, कैसे देखते हैं इसको? पहले ही दिन जो है असलियत सरकार की सामने आ गई। जिस तरह से जो अमेंडमेंट हम लेकर आए थे, जो निजी बिल के जरिए कि MSP निर्धारित करी जाए और MSP से नीचे अगर कोई बिक्री होती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए, उसको निरस्त करके मतलब बाहर फेंक दिया। उसके ऊपर चर्चा भी नहीं होने दी गई। अब मैंने इतने 13 कॉलिंग अटेंशन मोशंस अपने निजी तौर पे अहम मुद्दों के ऊपर, हरियाणा के अहम मुद्दों पर लगाए, जिनमें से एक SYL मुद्दा है, बहुत अहम है। इसलिए और भी अहम मानती हूँ क्योंकि ये किसान भाइयों के आंदोलन के समय जो है हमारे बीजेपी के कुछ मंत्रियों ने जो है उपवास करा और उपवास के जरिए कहा कि SYL का पानी हमारे को लेकर आओ। आज जब वो चर्चा के लिए मैं विधानसभा के अंदर लेकर आई, तब उसको सिरे से खारिज करके बाहर फेंक दिया। दूसरी बात, कानून व्यवस्था जो है उसका खारिज करके फेंक दिया। इस तरह से जान माल का खतरा हो गया है, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मतलब ये तो आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं कह रही। ये सारी चर्चाओं के विषय हैं जिनको निजी तौर पे मैं चर्चा में लेके आना चाहती थी, लेकिन ये चारों जो हैं इन्होंने खारिज कर दिए। एक प्रस्ताव मैं निजी तौर से लेकर आई थी जी, कि भाई अगर ये हमारे बिल स्वीकार नहीं करेंगे, बिल नहीं लगने देंगे, तो कम से कम एक प्रस्ताव हम जो हरियाणा विधानसभा प्रस्ताव पास करके भेज सकती है केंद्र को, हम प्रस्ताव पास करके भेजें हरियाणा की तरफ से केंद्र को। ये सिफारिश करें कि ये जो तीनों कानून जो हैं हमारे किसान भाइयों के, इनको निरस्त करा जाए। उसको भी सिरे से इन्होंने खारिज करके जो है फेंक दिया बाहर। सरकार, बीजेपी JJP गठबंधन सरकार 75% जो रोजगार दिया, आरक्षण की बात कही जा रही थी उनके द्वारा, उस पे अपनी पीठ थपथपा रही है, कैसे देखते हैं इस चीज को? इसके ऊपर भी मैं कॉलिंग अटेंशन लेकर आई थी, जिसको खारिज कर रहा है इन्होंने। ये जो बिल लेकर आए हैं, इस बिल के जरिए जो प्रावधान है जो मैंने पढ़े हैं, जिसके जरिए तो मुझे लगता नहीं कि ये 75% जो है पूरा रोजगार मिल सकेगा, क्योंकि उसके अंदर इस तरह के प्रावधान करे गए हैं जो बिल्कुल ही मैं समझती हूँ संभव है, और ये भी लोगों को भ्रमित करने की बात है। और इनका ये चुनावी वायदा था 75% का, 75% रोजगार देना, साथ ही साथ 10,000 रुपया बेरोजगार भत्ता देना, ये इनका चुनावी वायदा था। आज जो है वो चुनावी वायदा वो अपनी पीठ थपथपा जरूर रहे हैं, लेकिन असलियत के अंदर जब ये क्रियान्वित होगा ये बिल, जब आपको मालूम चलेगा कि आज हमारी वित्तीय स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि नया निवेश तो कुछ आ नहीं रहा, तो हम मांग करते हैं कि आप श्वेत पत्र एक जारी कीजिए, जिससे हमें पता तो चले कौन से जिले के अंदर कितनी इंडस्ट्री आ रही है, कौन कौन सी इंडस्ट्री आ रही है, जिसके अंदर आप केवल 10% आपने जो प्रावधान करा है कि हमारे युवक उसके अंदर आएंगे। तो अगर 10% वो भी जो है 4th क्लास के, तो क्या रह गया? फिर तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? एक बात और कही जा रही है, 1 लाख करोड़ का निवेश और 5 लाख रोजगार देने की बात कही जा रही है हरियाणा के युवाओं को, कैसे देखते हैं? मैं पूछना चाहूंगी कि ये 1 लाख करोड़ का निवेश कहाँ से आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है? उस श्वेत पत्र जारी करें, हम भी बड़े खुश होंगे। अगर इतना आ रहा है पैसा हमारे प्रदेश के अंदर, तो हम भी बड़े खुश होकर उसका स्वीकारेंगे। लेकिन बताइए तो सही, खाली आप लिखकर आप डाल दें तो वो भी जुमले साबित होते हैं। अभी तक तो जो कुछ इन्होंने बोले हैं, जो कुछ वायदे करे हैं, वो सारे के सारे जुमले साबित करके छोड़ दिए इन्होंने। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रही थी, लेकिन जो 30 मेंबर्स हैं कांग्रेस के, उनके साइन भी पूरे नहीं हुए अविश्वास प्रस्ताव पे। अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर खाली 18 लोगों के साइन होते हैं। 27 लोगों ने उस पर साइन इसलिए करे हैं क्योंकि उस दिन CLP की मीटिंग के टाइम 27 लोग मौजूद थे। कई कारणवश जो है दूसरे लोग नहीं आ पाए। होता है ऐसे कि कोई अपने निजी कोई बीमार था, कोई कुछ था। जो हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं उसकी पूरी औपचारिकताएं पूरी करी हैं और विधानसभा के अंदर उसके ऊपर वोटिंग होगी। हमारे सारे के सारे सदस्य उसके ऊपर वोट करेंगे और जो है इस सरकार की असलियत जो है वो हम सामने लेकर आएंगे कि ये सरकार का कौन सा MLA जो है वो किसानों के पक्ष में है और कौन सा MLA ऐसे है जो किसानों के विपक्ष में है। APMC एक्ट में बदलाव की आपने मांग की थी, कहीं ना कहीं उस बिल को भी खारिज कर दिया गया, कैसे देखते हैं? इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी।
क्योंकि हमारी जो है कॉम्पिटेंस है हमारी विधानसभा की कि हम अमेंडमेंट लेकर आ सकते हैं, और एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट उसके ऊपर जो है अपना कानून बना सकती है। लेकिन जो है उसको भी यूं ही गोलमोल करके खारिज करना, इसका मतलब इनकी नीयत साफ दर्शाता है। देखिए, इसके साथ ही जोड़ के मैं जो मेरा प्रस्ताव, जो मैं निजी प्रस्ताव लेकर आई, जिससे केंद्र के अंदर सिफारिश करने के लिए ये भेजा कि आप इन कानूनों को निरस्त करो, उसको जो उठा के बाहर फेंक दिया है। नहीं तो ये प्रस्ताव लेकर आ जाते, प्रस्ताव को मंजूरी दे देते और ये कहते हैं विधानसभा हमारी पास करके कम से कम ये हो जाता कि हरियाणा सरकार इसके पक्ष में, आप समझ रहे हो, केंद्र को हम भेजते ये बात कहकर कि हम जो है चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों के जो 3 कानून जो आपने लगाए हैं इनको निरस्त करा जाए, हम ये सिफारिश करके भेजते हैं। तो ये प्रस्ताव हमारा मेरा लगा देते तो इनकी पता चल जाता इनकी नियत का। लेकिन उसको बिल्कुल सिरे से इन्होंने खारिज कर दिया। तो इसका मतलब यही है कि ये तो खाली लीपा पोती और किसानों को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। तो ये थी कांग्रेस विधायिका किरण चौधरी, जिनका साफ तौर पे कह रहा है कि सरकार जो है किसानों को भ्रमित कर रही है। कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा एपीएमसी एक्ट जो लाया गया था उसको खारिज किया। 75% रोजगार की जो बात थी उसको भी, वो भी एक भ्रमित तौर पे जो युवाओं को भ्रमित करने की जो बात है वो किरण चौधरी के द्वारा कही जा रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ मैं रवि कालीरमन,